आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की अध्यक्षता में G20 का आदर्श वाक्य वसुदैव कुटुंबकम दर्शाता है। जब हम एक साथ काम करते हैं तो एक साथ प्रगति करते हैं और किसी को पीछे नहीं छोड़ते। वाराणसी में 13 और 14 सितंबर को होगी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक। 90 से अधिक प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत से प्रदेश में आएगी नई श्वेत क्रांति। और प्रदेश में आज मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में हर्षोल्लास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर लंबे समय से मजबूत बनी हुई है और विभिन्न तरह के संघर्षों के बहुआयामी प्रभावों के बावजूद यह आगे भी मजबूत बनी रहेगी। दिल्ली में 9 सितंबर से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री ने भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, विश्वसनीय वैश्विक संस्थानों की जरूरत और वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदाराना नीतियों के कारण उत्पन्न खतरों से जूझ रहे विश्व में भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। एक निजी मीडिया संगठन को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण पर काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के इस मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपना एजेंडा पेश किया तो सभी ने इसका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 के लिए हमारा आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम G20 अध्यक्षता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप से रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। श्री मोदी ने कहा कि किसी भी परिवार में प्रत्येक सदस्य का भविष्य हर दूसरे सदस्य के साथ गहराई से जुड़ा होता है। इसीलिए जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम एक साथ प्रगति करते हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ते। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब भारत ने G20 के लिए अपना एजेंडा रखा तो इसका सार्वभौमिक रूप से स्वागत किया गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि भारत वैश्विक मुद्दों के समाधान खोजने में मदद करने के लिए अपना सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 4 वर्षों में नल से जल कनेक्शन की संख्या 3 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ होने पर लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने और जीवन में आसानी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के झांसी में जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जन भागीदारी के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। वाराणसी में 13 और 14 सितंबर को G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक प्रस्तावित है। यह G20 बैठक वित्त मंत्रालय की तरफ से आयोजित हो रहे सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए डेलीगेट्स 12 सितंबर को वाराणसी पहुंचेंगे। अतिथियों के लिए काशी की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। कृषि शिक्षा और अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नई शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की रणनीति को लेकर कल लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत कौन से नए कोर्स कृषि विश्वविद्यालयों में शुरू किए जा सकते हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित हुई और उसके भीतर विश्वविद्यालयों में आम पाठ्यक्रम के साथ साथ कौशल विकास, सामाजिक दायित्व और कर्तव्य बोध के साथ साथ विभिन्न प्रकार के नए कोर्सों को चला करके एक सक्षम और योग्य नागरिक बनाया जाना है। इस दृष्टि से कृषि क्षेत्र के भीतर जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके किस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं, कौन कौन से नए कोर्सेज शुरू किए जाएं, ये सारी संभावनाओं पर विचार करने के लिए आज ये कार्यशाला हमारे जो सभी 5 कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं, एक कृषि विश्वविद्यालय हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी
लक्ष्मीबाई है, इस विचार विमर्श में उनको शामिल किया गया है और उनके सुझाव आमंत्रित होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों एवं पशुपालकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाए रखने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन से प्रदेश में एक नई श्वेत क्रांति आएगी। प्रदेश में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कई जिलों में कल भी जन्माष्टमी मनाई गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि लोक जीवन में भगवान श्री कृष्ण के आदर्श और कार्य प्रधान शिक्षा अनुकरणीय है। उत्साह के साथ मनाया जाने वाला श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जनमानस की आस्था और श्रद्धा का आधार है। राज्यपाल ने कामना की है कि जन्माष्टमी का पर्व देश और समाज में शाश्वत मूल्यों की स्थापना, भाईचारे और एकता की भावना का प्रसार करे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसके लिए संपूर्ण ब्रजमंडल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण जन्मभूमि के चप्पे चप्पे की सुरक्षा व्यवस्था पर निगाह रखे हुए हैं, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। समूचा ब्रजमंडल श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर सारा ब्रज झूम रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, अक्षय पात्र राधा कृष्ण मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खुशी में रंग बिरंगी रोशनी से जगमग है और रोशनी से झिलमिला रहा है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर सारा ब्रज में उल्लास है। यहाँ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था पर निगाह बनाए हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो सके। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने जन्माष्टमी के मौके पर सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे अपने जनपदों में स्थित गौशालाओं में होने वाले गो पूजन कार्यक्रम में शामिल होकर स्थानीय लोगों को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद से सांसद VK सिंह ने कल हिंडन डोमेस्टिक एयरपोर्ट से लुधियाना के लिए पहली उड़ान का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब के फगवाड़ा, गंगानगर और भटिंडा के लिए भी भविष्य में यहां से उड़ानें शुरू होंगी। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रयागराज, लखनऊ जैसे बड़े शहरों के लिए भी निकट भविष्य में उड़ानें शुरू की जाएंगी। लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 12 सितंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें 14 कंपनियां 1250 नौजवानों को नौकरी का ऑफर देंगी। लखनऊ मंडल के कुसुम्भी रेलखंड पर तीसरी लाइन का नॉन इंटरलॉकिंग काम आज से 11 सितंबर तक होगा। इस दौरान गोरखपुर से कुसुम्भी के बीच ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। वहीं 11 सितंबर को स्पीड ट्रायल के दौरान तीसरी लाइन पर संचालन शुरू हो जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की अध्यक्षता में G20 का आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम दर्शाता है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो एक साथ प्रगति करते हैं और किसी को पीछे नहीं छोड़ते। वाराणसी में 13 और 14 सितंबर को होगी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक। 90 से अधिक प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत से प्रदेश में आएगी नई श्वेत क्रांति और प्रदेश में आज मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में हर्षोल्लास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।